बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सेल ऑनलाइन कोर्स का सेकंड लेक्चर है। ये सिलेबस आपके सामने जो है ये डिस्प्ले है। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है आर्ट शॉर्टकट्स तक स्टडी कर लिया था। अच्छा, ये बड़ा ही एक डिटेल्ड कोर्स है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिटेल से आपसे डिस्कस करें। जैसे हमारा थोड़ा बेसिक्स कवर होता है, हम इसमें फिर कोई एग्जांपल्स लेके तो फॉर्मेटिंग करके भी आपको दिखाएंगे। ये आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मॉडिफाइंग सेल कंटेंट्स। सेल के जो कंटेंट्स हैं उनको मॉडिफाई कैसे करना है। अब एक्सेल में आप सबको पता है कि ये जो सारा एरिया है ये सेल्स पर मुश्तमिल है। ये सारे सेल्स हैं, हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सिलेबस में जैसे ही आएगा हम इसको दोबारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने अब सेल के जो कंटेंट्स हैं उनको मॉडिफाई कैसे करना है। ये मेरा यहाँ पे एक प्रैक्टिस डाटा है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, और ये कोई रियल डाटा नहीं है, ये एक इमेजिनरी डाटा है। अब हर सेल में कोई ना कोई कंटेंट अवेलेबल है। अब इसको आपने मॉडिफाई कैसे करना है, इसको चेंज कैसे करना है। अच्छा, ये अगर यहाँ पे आप इसके बॉटम में लेफ़्ट में आएंगे तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है। अब सेल के डिफरेंट मोड हैं। जब आप रेडी मोड में होते हैं या एंटर मोड में होते हैं तो आप अगर सेल में कुछ लिखेंगे तो पहला डाटा नए डाटे से रिप्लेस हो जाएगा, यानी जो पहला डाटा है वो डिलीट हो जाएगा और इसमें नया डाटा जो है अब जो आप लिखेंगे वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो अब याद रहे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप पहले अपना माइंड बनाएं कि आप एडिट करने जा रहे हैं या आप वहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट को रिप्लेस करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे नाम है अली अमजद, यहाँ पे नाम है आलियान, और अगर मैंने लिखना है आलियान अहमद तो अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं डाटा शुरू से लिखूं या मैं इसको एडिट कर लूं, यानी आलियान लिखा रहे इसके आगे मैं नया टेक्स्ट ऐड कर लूं। ये दो डिफरेंट बातें हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एडिट करना है तो एडिट करने के लिए मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं सेल के अंदर जाके माउस से करूं डबल क्लिक, ठीक है। सेकंड ये है कि मैं सेल को सिलेक्ट करके मैं ये फार्मूला बार में आ जाऊं। थर्ड ये है जिस सेल में आपने एडिट करना है वहां पे जाके आप F2 प्रेस कर दें और वहां पे आप आलियान अहमद, अब इस तरह से एडिट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सफदर ख़ान है, यहाँ मैंने लिखना है नुमान रफ़ीक, चलें उस्मान रफ़ीक कर लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल नया नाम है, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब देखें, या तो उसको पहले मैं डिलीट करूं और नया लिखूं, ये भी ठीक है, या मैं नया लिख दूं, पुराना ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस तरह से उस्मान रफ़ीक, इस तरह से। तो इस तरह से आप सेल के जो कंटेंट्स हैं ये मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एक्सेल में आप एक वक्त में एक ही सेल में टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉपी या पेस्ट करना है तो मल्टीपल सेल में कॉपी या पेस्ट, मल्टीपल सेल कॉपी या पेस्ट या मूव हो सकते हैं। ये हमारा था मॉडिफाई करना। इंट्रोडक्शन टू नंबर फॉर्मेटिंग। अगर आपने इनकी फॉर्मेटिंग करनी है तो एक तो हमारे पास इसमें फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स है। आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, एक कम्प्रीहेंसिव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हम अभी यहाँ पे ये जो नंबर फॉर्मेटिंग इसकी बात करते हैं। अगर आपने इन नंबर्स को फॉर्मेट करना है तो इसको आप पहले करेंगे सिलेक्ट और आप यहाँ जाएंगे। अभी ये जनरल सेटिंग है, आप इसकी नंबर सेटिंग भी कर सकते हैं। नंबर सेटिंग करने के बाद अगर 0 पॉइंट के बाद बढ़ाने हैं तो यहाँ पे आप जाके 0 बढ़ा लें और यहाँ से आप 0 कम भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ पे देखें नीचे करेंसी है, करेंसी यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। करेंसी का अगर आपने यूनिट शो करवाना है तो यहाँ से जाके आप उसकी जो है आगे यूनिट भी शो करवा सकते हैं।
अब इसके आगे हमारे पास है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट है। अगर यहाँ मैंने कोई डेट लिखी हुई है, यहाँ मैं लिखता हूँ डेट और कंट्रोल सेमीकोलन आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी करंट डेट आ जाएगी। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने करके सिलेक्ट पेस्ट कर दिया। अगर मैंने डेट का फॉर्मेट जो है वो चेंज करना है तो एक शॉर्ट डेट स्टाइल है, एक हमारा लॉन्ग डेट स्टाइल है। अब ये जो डेट का फॉर्मेट ये शॉर्ट डेट है। अब अगर इसको आपने लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है, यहाँ जाएंगे आप लॉन्ग डेट पे प्रेस करेंगे और इसके विड्थ को बढ़ाएंगे। लॉन्ग डेट में वो साथ आपके वो डे भी ऐड कर लेता है, मंथ का फुल नेम आ जाता है, साथ ही वो डे भी ऐड कर लेता है। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आपके नंबर फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे अगर आप टाइम चेंज करना चाह रहे हैं, इनको मैंने किया सिलेक्ट और यहाँ पे आप टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे टाइम आपको शो करवा देगा। मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इसको रिवर्ट कर दिया। आगे फ्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने 0.5, इसको मैं यहाँ जो फॉर्मेट है इसे मैं करता हूँ क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। ये 0.5 है, यहाँ मैं किया 0.33, यहाँ मैं कर लेता हूँ 0.67, यहाँ मैं करता हूँ 0.25, इधर मैं 0.10 कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं फॉर्मेट, यहाँ मैं करता हूँ इसका पहले क्लियर, ताकि आपको ये डाटा यहाँ लिखा है मैंने। अच्छा, अब अगर इसको मैं फ्रैक्शन में करूँगा तो आप देखें ये उसको बटे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 0.1 उसने जो है वो 0 कर दिया, तो जो 0.1 वैसे 1.1/10 आना था। तो ये डाटा इस तरह से आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे आपको मिलेंगे फॉर्मेट के टूल। अगर मोर नंबर पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो मैंने कंट्रोल 1 से ओपन किया था। कस्टम में जाके यहाँ पे कोडिंग लिख के आप अपनी तरह से भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ये फॉर्मेट्स पे। ये नंबर है, इसके आगे अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर्स है। इसका आपने प्रेस किया, देखिए मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा। मैं वो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन हुआ था, ये अलाइनमेंट है, ये फ़ॉन्ट है। तो ये ये कुछ फॉर्मेट्स आपके सामने आपको नज़र आते रहते हैं। बाकी जो सारे फॉर्मेट्स हैं ये इसके कंप्लीट डायलॉग बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। ये हमारी नंबर फॉर्मेटिंग थी। इसके आगे है हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल्स। फॉर्मेट के जो डिफरेंट टूल्स होते हैं हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे अगर आपने सारा यहाँ पे किया सिलेक्ट इसको आपने, तो यहाँ पे नीचे देखें इसको अगर आप यहाँ पे करेंगे ना राइट क्लिक, तो ये ऊपर एक छोटा सा आपको फॉर्मेटिंग टूल मिलेगा। यहाँ से भी आप इन सब की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इटैलिक कर दिया मैंने, यहाँ से मैं कोई भी कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इनको फुल बॉर्डर लगा लेता हूँ। मतलब आपने डाटा, ये माउस का प्रॉब्लम है, इसको मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक और ऊपर जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा तो ऊपर आपको एक छोटा सा जो फॉर्मेटिंग टूल है ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने मज़ीद फॉर्मेटिंग करनी है तो आप फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा जो मैंने पहले देखा था। इसमें अलाइनमेंट है, यहाँ पे अलाइनमेंट करना चाहें, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर्स है, फिल है, प्रोटेक्शन है, ये सारे यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास फॉर्मेट पेंटर है। ये बड़े कमाल का हमारे पास एक फॉर्मेट है। ये मैं यहाँ से इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ। देखें अभी आप देखें, ये यहाँ से मैंने ये डाटा सारा कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट स्पेशल में जाके एज ए वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा डाटा यहाँ पे एज ए वैल्यू पेस्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो फॉर्मेटिंग है ये कोई मतलब कि इतनी जल्दी फॉर्मेटिंग नहीं हुई। अब देखें मैंने इस पर कितने स्टेप्स अप्लाई किए होंगे। तो अगर इसको भी आपने फॉर्मेट करना है तो आप चाहते हैं कि सेम इस तरह का ये फॉर्मेट हो जाए, तो ये सारा आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जाके एक ऑप्शन आएगी फॉर्मेट पेंटर की, इसको यहाँ से आप करें सिलेक्ट और ये सारा आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। ये सारा यहाँ पे फॉर्मेट आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखें बिल्कुल वही वाला फॉर्मेट जहाँ पे आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो विद इन सेकेंड्स जो आपका फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे नेम स्टाइल है, आप किसी भी जो है वो फॉर्मेट को अपना भी स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ सेल स्टाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे। जैसे ये देखें, यहाँ से कोई भी स्टाइल सेल का जो स्टाइल है आप चूज़ कर लें, ये चूज़ कर लें, या फिर यहाँ पे इसको चूज़ कर लें। अगर नहीं तो न्यू स्टाइल यहाँ आप जाके बनाएं और यहाँ पे कोई भी आप फॉर्मेट सेट कर लें। ठीक है, पूरा यहाँ पे फॉर्मेट अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बोल्ड इटैलिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हमारी कह लें कि राइटिंग है मैं उसको इम्पैक्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अलाइनमेंट में मैं इसको जो करता हूँ सेंटर, ठीक है, और इधर से भी मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। और इसके बाद फ़ॉन्ट में जाके हो गया बॉर्डर, हम इसका ये बॉर्डर लगा लेते हैं। बस चेक करना है ना हमने इसको हर तरफ। और फिल में जाके हम इसमें कलर फिल कर देते हैं ये वाला, और नंबर में जाके ठीक है हम जैसे ओके करेंगे हमारा यहाँ पे एक स्टाइल बन गया स्टाइल 1 के नाम से। अब ये मैं सारा यहाँ से डाटा करता हूँ सिलेक्ट यहाँ से, ठीक है, और यहाँ जाके मैं स्टाइल में जाके स्टाइल 1, ये मेरा स्टाइल 1 है, इसको मैंने क्लिक किया तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से कोई भी आप अपना स्टाइल बना सकते हैं और एट वंस अपने पूरे टेबल पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपका जिसका भी रूटीन का काम होगा उसको आइडिया है कि मुझे किस तरह का फॉर्मेट डिज़ाइन करना होता है। अगर रोज़ आपका वो सेम काम है तो इस तरह से स्टाइल आप उसका बना के सेव कर लें और उसे कोई भी नाम दे दें आप, और जैसे आपको डाटा बनाएं और उसको अप्लाई करें विद इन सेकेंड्स स्टाइल आपके अप्लाई हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेल एड्रेस नोमेनक्लेचर। अब देखें हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो ये एड्रेस बार में फार्मूला बार से पीछे उसने D20 लिख दिया। तो ये कॉलम एंड रोज़ के इंटरसेक्शन से जो कह लें कि वो एड्रेस बनेगा वो सेल का एड्रेस कहलाता है। अगर यहाँ मैं जाके लिखूँ जैसे H28, अब जैसे मैं इसे एंटर करूँगा ये 28 है और ये H है, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा देखें तो ये एड्रेस इसका होता है। अगर आप एक वक्त में काफ़ी सारे सेल रोज़ कॉलम एंड सेल जो है वो रोज़ सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने अभी माउस को छोड़ा नहीं है। अब देखें एड्रेस बार में बता रहा है जी 11 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, 21 से 31 11 बनते हैं क्योंकि 21 इसमें इंक्लूड है। और कॉलम चेक कर लें CDEFGH ये 6 हैं। लेकिन जैसे मैं माउस को छोड़ूंगा देखिए उसने बता दिया C1। ये असल में इसे हम कहते हैं एक्टिव सेल कॉन्सेप्ट के एक्सेल के अंदर एक वक्त में एक ही सेल आपका एक्टिव रहता है। तो हम इसे कहते हैं सेल एड्रेस नोमेनक्लेचर। अब देखें अब यहाँ पे मैं अगर कोई एड्रेस यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ये डाटा यहाँ से करता हूँ, बल्कि यहाँ मैं कुछ कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। एक कॉलम इंसर्ट करके F4 प्रेस करेंगे वो प्रीवियस एक्शन जो है वो रिपीट करता रहता है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं डेट यहाँ से करता हूँ डिलीट। अच्छा यहाँ मैंने सम निकालना है, ये जो मेरे पास 4 हैं इनका मैंने सम निकालना है। एक काम करता हूँ इनका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको मैं बोल्ड नहीं करता, अब थोड़ा सा विजिबल है पढ़ने के लिए। अच्छा इसका जो यहाँ पे जो कलर है इसको मैं हल्का सा ये लाइट कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी ज़रा बेहतर हो जाए। अगर यहाँ मुझे सम निकालना है, अब देखें तो मेरे पास फर्स्ट वाला जो सेल कौन सा है D3 है, यहाँ मैं लिखूँगा D3, ठीक है, और लास्ट सेल मेरा G3 है, मैं लिखूँगा G3। ये D3 to G3 ये एक सेल एड्रेस नोमेनक्लेचर है। अगर मुझे यहाँ पे सम निकालना है तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा D3, उसने D3 वहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। और अगर मुझे रेंज देनी है तो यहाँ मैं करूँगा G3 सिलेक्ट। तो कॉलन जो है कॉलन हम यूज़ करते हैं रेंज के लिए।
मैं अभी एंटर करूँगा, आपको सम दे देगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है, यहाँ मैं सम लिखता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। एक और तरीका भी है, इसको आप ऐसे करें सिलेक्ट, ये जो इसकी सॉरी माउस जो है वो तंग करता है, यहाँ जाके मैं इसे कहता हूँ अली अमजद, ठीक। और सर इसमें स्पेस एक आ गई है, स्पेस इसमें नहीं आनी चाहिए, तो अली डैश इसमें अंडरस्कोर कर देता हूँ अमजद। अब अगर यहाँ पे मैंने सम निकालना है, सम अली अमजद, उनसे उसने बता दिया आपको। अब इसको मैं करूँगा ओके, यहाँ पे सम आपका आ देगा। हम इसे कहते हैं सेल एड्रेस नोमेनक्लेचर। तो आप किसी भी टेबल को फुल नेम भी दे सकते हैं। यहाँ मैं क्लिक करके अली अमजद पे क्लिक करूँगा तो वही सिलेक्शन मुझे यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से आप अपने रेंजेस को जो है वो उनसे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। इसके आगे है सिलेक्टिंग सेल रेंज, ये बिल्कुल वही था। आप इसकी जो सिलेक्शन है माउस से भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे सम लिखा और यहाँ से मैं जाके इन्हें करता हूँ सिलेक्ट और एंटर करूँगा, ये सम आ जाएगा। मैंने सम लिखा और मैंने अब की बार ये यहाँ पे रेंज को किया माउस से सिलेक्ट और यहाँ मैंने कर दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे आप जाके लिखेंगे ये D4 to G4, देखें उसने वही रेंज आपके सामने ला के रख दिया। तो इस तरह से आप जो आपकी रेंज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बाद आगे हमारे पास है कॉपिंग एंड मूविंग सेल रेंज। चलें इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 2 है हम इसको डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।